Hello guys, welcome back to my channel that is सीनू रत्नम। सॉरी इतने लेट अपलोड करने के लिए, क्योंकि कुछ एक्सीडेंट्स हो गए थे जो कि बहुत कम लोगों को पता है। खैर वो सब छोड़िए, ज़्यादा लेट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये मंथ का मेरा शायद मैं जितनी जल्दी रैपिडली वीडियोस अपलोड कर रही थी उतनी रैपिडली वीडियोस अपलोड नहीं हो पा रहे, उसके लिए आई एम सो सॉरी। बट हाँ, अब मेरे वीडियोस फिर से रैपिडली ही अपलोड होंगे क्योंकि कुछ एक्सीडेंट्स हो गए थे, जैसे कि मैंने आपको कुछ देर पहले बताया। तो वीडियो को शुरू करते, जैसे कि टैगलाइन से सबको पता चल गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में है। ये वीडियो है हमारे जो है ब्लाउजेस के डिज़ाइन के बारे में, कि कौन से ब्लाउज में रेगुलर यूज़ में मतलब कि जिसको, अगर जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उनको सबको पता है कि मुझे मतलब साड़ी कैरी करना कितना पसंद है। प्रोफेशनलिज्म की वजह से शायद मैं कभी कभी कैरी नहीं कर पाती हूँ, बट सबको पता है कि मुझे लगता है हर एक इंडियन वुमेन को, और अब तो इंटरनेशनल वुमेन्स को भी साड़ी बहुत अच्छी लगती है। साड़ी की सबसे खास बात ये होती है कि ये आपको जज नहीं करती है और आपके साइज़ में नहीं आती है, और सबसे अच्छी बात, इंसान ना इसमें फिट दिखता है। मतलब कि अगर आप स्लिम हो तो आप थोड़े से हेल्दी दिखते हो, अगर आप थोड़े से हेल्दी हो तो थोड़ा से आप स्लिम दिखते हो। तो यही सारी चीज़ें हैं जो साड़ी में बहुत अच्छी क्वालिटी है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ट्रेडिशनल लुक के साथ अब ये पार्टी वेयर्स में भी अवेलेबल होने लगी, तो दैट इज़ अ ग्रेट पार्ट। तो साड़ी को इन्हेंस क्या करता है, साड़ी को सबसे ज़्यादा जो इन्हेंस करता है वो हमारा जो होता है वो ब्लाउज़ होता है। ब्लाउज़ के पैटर्न्स होते हैं, ब्लाउज़ के डिज़ाइंस होते हैं। तो ब्लाउजेस के ऊपर मुझे डीएम्स आते हैं कि आपने ये ब्लाउज कैसे स्टिच करवाया, कहाँ से स्टिच करवाया, डिटेल्स काफ़ी टाइम से आ रहे हैं। तो मैं काफ़ी टाइम से ये वीडियो भी पेंडिंग था कि मैं ये वीडियो बनाऊं, कि किस बारे में, मतलब कि कैसे आप लोगों को ये चीज़ बताऊं कि मेरे जो डिज़ाइंस है वो कहाँ से मैं लाती हूँ। तो मैं आपको पहली बात बता दूं कि डिज़ाइंस जो है वो आपको, मैंने आज तक कभी कोई कैटलॉग देखकर डिज़ाइंस नहीं बनाया है। मैं गूगल में जाती हूँ, 2-4 डिज़ाइंस निकालती हूँ और उसमें से एक ब्लाउज़ में 2 या 3 डिज़ाइंस को मैं मिक्स एंड मैच करके अपने जो भी है, हमारी आंटी जो बनाती हैं उनको मैं बता देती हूँ और वो सेम टू सेम मुझे बना देती है। तो चलिए लेट नहीं करते हुए, वैसे तो मेरे पास अभी फ़िलहाल यहाँ पे 45 ब्लाउजेस हैं। तो 45 ब्लाउज पूरे यूट्यूब में दिखाना, पूरे वीडियो में दिखाना संभव नहीं है एक ही वीडियो में। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको 8 से 10 डिज़ाइंस जो है, जो बेस्ट है, वो आप अपने ब्लाउज़ के अकॉर्डिंगली डलवा सकते हैं। मैं और एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि देखिए, ट्रेडिशनल ब्लाउजेस के डिज़ाइंस और पार्टी वेयर ब्लाउजेस के डिज़ाइंस थोड़े से डिफरेंट होते हैं, तो इनको एक साथ मत कीजिएगा। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि ट्रेडिशनल को ट्रेडिशनल वे में ही रहने दीजिए, बिकॉज ट्रेडिशनल को हम ट्रेडिशनली कैरी कर सकते हैं। और फैब्रिक के ऊपर भी आपका डिज़ाइन मैटर करता है, कि बहुत बार ऐसा होता है कि सिल्क की साड़ी है, क्रेप की साड़ी है, क्रेप का जो डिज़ाइंस होता है, पर्टिकुलर कुछ डिज़ाइंस होते हैं, वो आप सिल्क की साड़ी में नहीं डाल सकते, वो उस तरह से इन्हांस होकर नहीं आएगा। तो चलिए बताती हूँ मैं आपको। पहले नंबर 1 डिज़ाइन से शुरू करती हूँ। सबसे पहले जो है मेरा सबसे बहुत पुराना ब्लाउज़ है ये, मतलब बहुत पुराना, लाइक 2 ईयर्स 2.5 ईयर्स पुराना है। ये थोड़ा सा बैकलेस है, अगर जो लोग बैकलेस देखना चाहते हैं वो लोग देख सकते हैं। ये है ऊपर से जो है वो हाफ बोट नेक है, सॉरी 1 सेकेंड, हाँ, सामने से जो है ये बोट नेक है। और कुछ ना डिज़ाइंस ऐसे होते हैं, इसमें स्लीव्स में मैंने कुछ भी नहीं करवाया है। मेरा एक चीज़ होता है कि अगर मैं स्लीव्स को प्लेन रख रही हूँ तो सामने और पीछे मैं कुछ डिज़ाइंस करवाती हूँ, और अगर मेरा सामने और बैक कुछ प्लेन है तो फिर मैं स्लीव्स के ऊपर ये डिज़ाइंस करवाती हूँ। ठीक है, ये जो है ये आपका ब्लाउज़ जो है। और ब्लाउज़ मैं आपको और एक सीक्रेट बताती हूँ कि ब्लाउजेस का क्या होता है कि
ऐसा होता है कि मैं एक ब्लाउज को, बहुत कम लोग जानते होंगे कि मैं एक ब्लाउज को 2 या 3 साड़ी के साथ कैरी कर लेती हूँ, क्योंकि वेस्टेज, क्योंकि आजकल क्या है क्या ना, कभी कभी तो ऐसा होता है साड़ी का दाम इज इक्वल टू ब्लाउज का दाम, मतलब रेट एक ही हो जाता है, इतने स्टिचेस के कॉस्ट पड़ते हैं, और 1 या 2 बार पहनने के बाद आपको लगता है कि फिर ये साड़ी के साथ तो इसे ना ही पहना। तो मैं ऐसे ही ब्लाउजेस करवाती हूँ कि मैं एक ब्लाउज को कम से कम 4 या 3 साड़ी के साथ कैरी कर सकूँ। और इसका बैक जो आएगा वो बैकलेस, जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ इस टाइप में आएगा। होपफुली आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये है हमारा फर्स्ट ब्लाउज। इसमें इसको आप बहुत सारी, और रेड कलर है इसमें, ब्लैक का मिरर है, तो आप बहुत सारी साड़ियों के साथ मैं इसे कैरी करती हूँ। ठीक है, इसके बाद हम जो आ जाते हैं, ये इसके बाद जो हम आ जाते हैं वो है ग्रीन कलर का हमारा ब्लाउज। ये भी मैं मैक्सिमम ब्लाउजेस जो है वो आपका बोट नेक की पहनती हूँ, मुझे डीप ब्लाउजेस पसंद नहीं है और मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होता है, तो मैं बोट नेक ब्लाउज ही, मैक्सिमम मैं बोट नेक ब्लाउज ही पहनती हूँ। इसमें मैंने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने कुछ काम नहीं करवाया हुआ है, अब आप ये देख सकते हो, इसमें मैंने हैंड में काम करवाया हुआ है। अब ये वाली जो मैंने आपको बताया कि आप जो फैब्रिक है वो देखकर करवाएं, तो फैब्रिक का मतलब यही है कि जैसे कि ये जो है, ये कपड़ा जो है थोड़ा हार्ड फैब्रिक है, इसको अगर आप शिफॉन में करवाओगे तो ये चीज़ आपको उस तरह से डिज़ाइन नहीं आएगा। और पीछे में मैंने कुछ भी नहीं करवाया, एक डीप है, डीप नेक, उसमें मैंने सेम कलर्स का 3 बटन्स जो है वो लगवाया है। ओके, इसके बाद हम आ जाते हैं, ये मैंने साड़ी का ही बॉर्डर जो है वो लगवाया, और साड़ी का बॉर्डर भी मैंने इसलिए लगवाया कि गोल्डन कलर काफ़ी साड़ियों में रहता है, तो ग्रीन और गोल्डन को हम मिक्स एंड मैच करके बहुत साड़ियों के साथ इसे कैरी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नंबर 3 ब्लाउज पर। 3 ब्लाउज जो है वो भी सेम बोट नेक, पीछे में हमने जो करवाया है वो मैंने ऐसा करवाया है, ये भी मैंने स्लीव्स को ध्यान में रखते हुए करवाया है, ये यहाँ पे था, उसके बाद मैंने आंटी को बोला कि आप मुझे ये स्लीव्स में कुछ बटन के साथ ऐसा कर दो, तो उन्होंने कुछ ऐसा किया, ये जब पहनते हैं तो यहाँ से ये ना ऐसे होकर आता है, तो ये काफ़ी स्वीट सा, क्यूट सा दिखता है, और ये सिल्क की साड़ी है, तो सिल्क में ये ब्लाउज का पैटर्न बहुत अच्छा जाता है। सिल्क पार्टी वेयर है, नॉट ट्रेडिशनल, पार्टी वेयर है, तो इसको आप उस तरह के ब्लाउज के साथ, साड़ी के साथ पहन सकते हो। और ये ब्लाउज आपका बहुत सारे कलर्स के साथ जाएगा, डार्क ब्लू के साथ आप पहन सकते हो, रॉयल ब्लू, स्काई ब्लू, और इसके बाद जो है वो आप पीच पीच कलर्स की साड़ी के साथ भी इसे कैरी कर सकते हो। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, फिर से जो है वो आपका बैकलेस है, बैकलेस में फिर से बोट नेक, बोट नेक, और ये फिर मैंने गोल्डन की पट्टी लगवाई है। ठीक है, गोल्डन साड़ी की पट्टी लगवाई है, यहाँ पे पाइपिंग लगवाया है, और उसके बाद फिर से ये बैकलेस, बैकलेस है, यहाँ पे छोटा सा एक, आप बोल सकते हो रिंग से इसने, इन्होंने ये किया हुआ है। ठीक है, टाई। ओके, ये जो आता है ये पैटर्न ऐसे आता है बैकलेस में। ओके, इसके बाद हम आ जाते हैं फिफ्थ साड़ी की, सॉरी, ब्लाउजेस की तरफ। फिफ्थ ब्लाउज जो है मेरा, ये एक मेखला का ब्लाउज है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं ट्रेडिशनल साड़ी को कुछ ट्रेडिशनल ही ब्लाउज रखती हूँ, तो ये एक ट्रेडिशनल वेयर है, ये मेखला बोलते हैं आसाम में, उसकी साड़ी का ब्लाउज है। अगर रिसेंटली किसी ने मेरे पिक्चर्स देखे होंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी, और हो सकेगा तो मैं यहाँ पे साइड में पुट कर दूंगी, तो आप देख पाओगे इस साड़ी का, इस ब्लाउज का लुक क्या आता है। इसको भी आप बहुत सारे कलर्स के साथ पहन सकते हैं। ओके, इसके बाद हम आ जाते हैं एक पार्टी वेयर ब्लाउज। पार्टी वेयर ब्लाउज, ये जो इस ब्लाउज का जो लेंथ है ना, ये एक टी शर्ट का जो लेंथ होता है वो आता है मेरा, तो आप वैसे भी कैरी कर सकते हो, थोड़ा सा अप डाउन करके, जो होता है आपका प्लीट्स साड़ी का, वो आप डाउन करके भी पहन सकते हैं, इट विल लुक मोर ब्यूटीफुल। और ये फ्रंट, ये जो है बहुत ही फ्लेयरी सा एक लुक आता है इसमें, ये फ्लेयरी सा बहुत अच्छा सा लुक आता है, ये हैंड्स में इसके,
इसको एज अ आप जो होता है ना अंदर, आप जो टॉप होते हैं उसके ऊपर आप ओवर जैकेट्स भी आप कैरी कर सकते हैं ठंड में, थोड़ा सा ना कूल सा दिखता है ये। और पीछे में वैसे ही है, मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ, 1 सेकेंड, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। देखिए सीधा, इसको आप पार्टी वेयर में ही पहन सकते हैं। ये ब्लाउज आप ट्रेडिशनल वेयर्स में या पूजा पाठ वगैरह में आप ये सब ब्लाउजेस नहीं पहन सकते। अगेन हम आ जाते हैं जिसमें आप पिंक और गोल्डन का कॉम्बिनेशन एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि बहुत साड़ियों के साथ जाता है, मतलब बहुत सारी साड़ियों के साथ जाता है। इसको आप येलो साड़ी के साथ पहन सकते हो, इसको आप ग्रीन साड़ी के साथ पहन सकते हो, और पिंक एंड गोल्डन तो है ही। ये फुल बैकलेस है, फुल ब्लैक बैकलेस है। ये भी सेम बोट नेक है, देखिए ये पूरा बैकलेस है पूरा। ओके, एंड आई लव दिस ब्लाउज, माय फेवरेट ब्लाउज इट इज। ठीक है, ये आप कंफर्टेबली आप यहाँ से भी, और बहुत सारे ब्लाउजेस में मैंने साइड में भी चेन डलवाया, तो काफ़ी कंफर्टेबल होता है। जब आपके पास कोई भी हेल्प नहीं है तो आप इसे पीछे से आराम से अपने साइज के हिसाब से लॉक करके आप साइड से लॉक कर सकते हैं खुद से इसे। ओके, इसके बाद मैंने ये स्टिच करवाया था, ये किसी साड़ी का ब्लाउज नहीं है, ये मैंने अलग से एक कपड़ा लेकर एक साड़ी से बॉर्डर निकाल कर करवाया था। ये मैं मेरे लिए अभी इंस्टा पे वीडियोस में भी आपने देखा होगा ये ब्लाउज मेरा। ये ब्लाउज मेरे ये सामने से मैंने जो है वो पान के टाइप का कुछ शेप डलवाया था। ये कपड़ा मैंने फैब्रिक अलग से मार्केट से खरीदा था और फिर ये बनवाया था मैंने, ये कलर का पाइपिंग देकर। उसके बाद बैक में भी इसके कुछ भी नहीं है, मुझे बस इसके स्लीव्स को हाईलाइट्स करना था, बिकॉज इसकी साड़ी जो है वो मैं पहनना बंद कर चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा हैवी और बहुत थोड़ी सी ओल्ड सी दिखती है। तो उसका बॉर्डर कटवा कर मैंने ना ये लगवाया था। ये मेरे स्लीव्स जो है वो यहाँ पर आते हैं, तो बैंगल्स का एरिया जो है वो आपका स्लीव्स की वजह से फुल हो जाता है, और ये बहुत सुंदर सा दिखता है, बहुत सुंदर लुक आता है इसमें। ये ब्लू और पिंक आप बहुत सारे कॉम्बिनेशंस के साथ पहन सकते हैं। इसके अलावा सिंपल बहुत सारे ब्लाउजेस हैं। और उसके बाद जो हम आ जाते हैं एक सिंपल सा, जिसमें थोड़ा सा ये मेरा सामने से फ्रंट से डीप नेक है, इसमें मैंने अंदर में जो है वो लाइनिंग करवाया है, और स्लीव्स में मैंने लाइनिंग नहीं करवाया, जो जनरली सभी को पता है कि नेट्स की साड़ियों में स्लीव्स में लाइनिंग नहीं होता है। उसके बाद जो है बैक अगेन हल्का सा डीप, और सेम कलर से मैंने वो, अगर आपको दिख रहा है तो कैमरा में, बटन्स करवाया। ये बटन्स जो है बैक में बहुत सारे ब्लाउजेस में आपको मेरे मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारे कलेक्शंस और हैं मेरे पास जो कि मेरा पर्सनल है। मैं आपको नेक्स्ट टाइम, आपको पहले बताइएगा मुझे आपको ये वीडियो कैसा लगा, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बताऊंगी। थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। फॉलोअर्स जो है वो आप प्लीज़ फॉलो कीजिए इंस्टा पर, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, वो मैं आपको नहीं बताऊँ, क्योंकि ये मेरा शौक है वीडियो बनाना और वीडियो को आप तक पहुंचाना, ताकि आपका, चाहे वो ब्यूटी में हो, चाहे वो मदरहुड में हो, चाहे वो आपका लाइफस्टाइल में हो, किसी भी तरह आपकी कुछ हेल्प हो सके, तो और हम थोड़ी सी बातें और गुटर पुटर कर सके, इसीलिए। तो चलिए, थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अपना प्यार बनाए रखिए। नया वीडियो जल्द से जल्द, इस बार पक्का लेट नहीं होगा, जल्द से जल्द नया वीडियो के साथ मैं आपको फिर से मिलूंगी।